नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस की कर रहे हो, चाहे सीईटी की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपसे चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, 4 या 5 क्वेश्चन मात्र एक टॉपिक से पूछा जाएगा। और वो टॉपिक कौन सा है? हमारा बजट। कौन सा टॉपिक है वो? बजट टॉपिक रहने वाला। यानी बजट से आपसे चाहे सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम दे लेना, सीईटी 10+2 दे लेना, आरएएस का एग्जाम दे लेना, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, कौन सा भी एग्जाम दे लेना, आपको बजट से 4 या 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी अधिकतर 4 या 5 क्वेश्चन बोले तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कितने नंबर के? लगभग 8 नंबर से लेकर 10 नंबर आपकी ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। आपको राजस्थान का बजट 2024-25 यानी नवीनतम बजट पूरे क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया जाएगा। उसकी व्याख्या भी बताई जाएगी, आपको सारी की सारी व्याख्या बताई जाएगी। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कथन निष्कर्ष वाले भी आपके लिए लेकर आया हूं, मिलान वाले भी लेकर आया हूं, और जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यानी इस क्लास को लगाने के बाद आपका राजस्थान बजट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहते हैं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण बजट ले आया मैं इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो इस क्लास को आपको देखना है लास्ट तक। थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, लेकिन देख लेना प्यारे साथियों, इस क्लास को 2-3 बार करके देख लेना, लेकिन इस क्लास को पूरा देख लेना। बजट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप आरएएस का पेपर दे लेना, चाहे सीईटी का पेपर दे लेना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। शानदार लाइन थी। तो इसी शानदार लाइन के साथ देखिए हमारा आज का प्रश्न नंबर 1। और क्या कह रहे हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 कि राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आरएएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब आपके सीईटी के एग्जाम में भी आ सकता है, आप पटवार के भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आरएएस में पूछा जा चुका है। तो देखिए राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? टीकाराम पालीवाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जयनारायण व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नाथूलाल मिर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा हमें? परशुराम मदेरणा के द्वारा। तो किसके द्वारा यह पेश किया गया था राजस्थान का पहला बजट? तो वो पेश किया गया था हमारा नाथूराम मिर्दा जी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की आपको मैं बताता हूं थोड़ी सी व्याख्या। देखिए जयनारायण व्यास क्या थे? मुख्यमंत्री। वो चुनाव हार जाते हैं और हारने के बाद कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनते। कब बनते हैं? ये बनते हैं 3 मार्च 1952 को। कब बनते हैं? 3 मार्च 1952 को क्या बनते हैं? टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि बजट पेश किन्हें करना चाहिए था? टीकाराम पालीवाल के द्वारा बजट पेश करना चाहिए था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इनके द्वारा ये बजट पेश नहीं किया गया। और किसके द्वारा पेश किया गया? नाथूराम मिर्दा के द्वारा बजट पेश किया गया था। और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजस्थान का जो पहला बजट है ना, उसमें कितनी बजट राशि थी, यानी कितने रुपए का बजट पेश हुआ था पहला? तो वो हुआ था 17 करोड़ 25 लाख रुपए का। 17 करोड़ और 25 लाख रुपए का पहला बजट नाथूराम मिर्दा के द्वारा
पेश किया गया था। याद हो गया ना, राशि भी पूछी जा चुकी है अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और आरएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं करना कि राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, नाथूराम मिर्धा के द्वारा। किसके द्वारा, नाथूराम मिर्धा के द्वारा। देख लीजिए इसका उत्तर नाथूराम मिर्धा, यहां पर इसकी व्याख्या दे रखी है। ये देखिए मात्र 17 करोड़ 25 लाख रुपए का इस बजट में क्या हुई थी, ज्यादातर घोषणाएं हुई थी, जिसमें सिंचाई, पेयजल, सूखे से संबंधित घोषणाएं थी। इतना ये आगे आपको नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको बजट के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है, कि कौन से अनुच्छेद में राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद कौन से में मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमको पूछा है 199 अनुच्छेद में, 291 अनुच्छेद में, 202 अनुच्छेद में, 221 अनुच्छेद में। देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया गया और आप रट कर क्या गए, बजट 2024-25, और क्वेश्चन ये आ जाए पहले और दूसरे वाले। अब आप क्या करोगे कि सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, हमने ये पढ़ा ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए मैं आपको पहले थोड़ी सी ये बातें बता रहा हूं, थोड़ी सी ये बातें जानने के बाद आपको बजट 2024-25 भी करवाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको पढ़ना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है, में अनुच्छेद 202 में मिलता है। किस में मिलता है, अनुच्छेद 202 यानी आर्टिकल 202। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कि निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि सरकारी बजट जो होता है ना, उसका उद्देश्य क्या नहीं है, ये हमको बताना है। कि आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, घाटे का बजट, या आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण। तो देखिए इसको तो आप कर सकते हो किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। देखिए इसमें क्या मिल रही है, हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, इसमें भी पॉजिटिविटी मिल रही है, और इसमें भी क्या मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन इसमें नेगेटिव का भाव प्रकट हो रहा है। और सरकारी बजट है, सरकारी बजट सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि हमें घाटा हो। तो देखिए घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता, न ही उसका कोई उद्देश्य होता है, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका उद्देश्य और भी देख लीजिए, कई उद्देश्य जैसे संसाधनों का पुनः आवंटन करना, आय और धन में असमानताओं को कम करना, यानी आय है और धन, इनमें जो असमानताएं फैली हुई है ना समाज में, उसको कम करना, आर्थिक स्थिरता को लाना, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करना, और आर्थिक विकास। तो हो गया ना, ये है किसके उद्देश्य है, सरकारी बजट के। क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कि डूंगरबरडा, क्या डूंगरबरडा जनजातीय नायक स्मारक कहां स्थित है। डूंगरबरडा जनजातीय नायक स्मारक कहां पर स्थित है, ये हमको बताना है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, डूंगरपुर में हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डूंगरपुर में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर हो जाएगा। और आपसे पूछ ले, ये देखिए डूंगरपुर में तो है, और बांसवाड़ा में क्या है, डूंगरपुर में तो डूंगरबरडा, और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारक बने हुए हैं। किनके स्मारक बने हुए हैं, बांसिया चारपोटा जनजातियों के स्मारक बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, देखिए अब ये आ गया है ना क्वेश्चन, ये आ चुका है हमारा नवीनतम बजट के अनुसार, 2024-25 के अनुसार आ चुका है। यानी यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पीछे जो 4 क्वेश्चन किए हैं वो आपको थोड़े से पहले पता होने चाहिए थी कि बजट का उद्देश्य क्या है, किन के द्वारा प्रथम बजट किया गया था, पेश किया गया था, कितनी धनराशि थी, ये आपको बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पहले से भी पढ़ रखा है ना,
तो भी कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ नहीं रखा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको व्याख्या बताई जाएगी और संपूर्ण बजट भी करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि अब कितनी होगी। तो कितनी कर दी गई है सहायता राशि, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या 20,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपए नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए। नवजात ऊंट है ना, उसके पालन पोषण के लिए आपको दिए जाएंगे, ऊंट पालकों को दिए जाएंगे सहायता राशि के रूप में कितने, 20,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है ना कि कितने से बढ़ाकर की गई है। तो पहले मिलते थे 10,000 रुपए और अब कितने मिलेंगे, 20,000 रुपए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली कितने रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। तो 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। तो पता चल गया ना, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इसका 20,000 वर्तमान में, पहले 10,000 रुपए मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, कौन सा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितनी दुधारू गाय भैंसों का बीमा किया जाएगा। कितनी दुधारू गाय और भैंस का बीमा किया जाएगा, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख या 20-20 लाख। तो 5-5 लाख इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 5-5 लाख ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सेक्स स्टोरेड सीमेन योजना के तहत पशुपालकों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितने प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है, कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो देखिए पहले कितनी थी, 50%, अनुदान राशि कितनी थी, 50%, और अब कितनी कर दी जाएगी, 75%। यानी कितनी प्रतिशत प्रस्तावित अब वर्तमान में, 75%। और इससे कितने पशुपालक लाभान्वित होंगे, तो 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। यानी 2 लाख पशुपालकों को क्या मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा। यानी इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 50 से बढ़ाकर 75। सेक्स स्टोरेड सीमेन योजना के तहत कितने पशुपालक लाभान्वित होंगे, 2 लाख। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कितने पशुपालक लाभान्वित होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर 75% है। और यहां पर आपको व्याख्या दिखाई दे रही होगी कि दुधारू पशुओं को उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए सेक्स स्टोरेड सीमन योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75% की जानी प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालकों को क्या मिलेगा, लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 को ध्यान पूर्वक पढ़िए क्योंकि यह बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा कार्य है। तो देखिए, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड समरिटेंस को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। यानी जो घायल है, कोई भी घायल हो गया सड़क दुर्घटना में, उसको कोई पहुंचाएगा अस्पताल में, यानी उसको जो पहुंचाने वाला है ना, उसको कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो देखिए इसका 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 6,000 रुपए या 10,000 रुपए। तो कितनी राशि, पहले मिलती थी 5,000 रुपए और अब कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए। देखिए कितना काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो देखिए इनका भी आप फायदा ले सकते हो। लेकिन प्यारे साथियों, यहां पर हमें सड़क दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। अगर होती है तो देखिए यहां पर अगर उनकी जान भी बचा देते हो ना, तो भी आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। देखिए बहुत काम कर रही है ताकि कमी आए और उनका जीवन भी बच सके। राजस्थान सरकार ऐसा कार्य कर रही है। तो देखिए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए। और सेम के सेम हूबहू कहते हैं ना, इसी प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप कौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट तो पूछा ही जाता है और बजट से तो मान के चलिए 4 या 5 क्वेश्चन पक्के हैं। तो देखिए यहां पर सेल्फ हेल्प
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाएगा। यह शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए 1.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, या 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, या 3.5%, या 4.5%। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2.5%। क्या आ जाएगा, 2.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये लीजिए और भी शानदार क्वेश्चन। ये तो देखिए कई बार एग्जाम में हम देखते हैं ना कि ये मंदिर कहां से आ गया, फिर हम कहते हैं कि कला संस्कृति वाले गुरुजी ने तो हमें मंदिर ही नहीं कराया, हमने तो इतने मंदिर रटे थे लेकिन आया ही नहीं क्वेश्चन। और ये आते हैं हमारे बजट से। किससे आते हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं बजट से। यानी यहां पर आपको क्या करवाया जा रहा है, साथ के साथ कला संस्कृति भी करवाई जा रही है और इसी प्रकार आपको भूगोल भी करवाई जाएगी। तो देखिए हमें क्या करना है, एक तरफ तो मंदिर और तीर्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, हमें करना है इनका मिलान। तो देखिए क्या करना है, इनका मिलान करना है। कि एक नंबर क्या दे रखा है, ढाड देवी मंदिर। तो ढाड देवी मंदिर कहां पर है, कोटा में स्थित है, यानी 3 नंबर आएगा, यानी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, सी बोले तो 3 नंबर। गौतमेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर कहां पर है, अरनोद प्रतापगढ़ में है ना, तो इसमें आ जाएगा बी, यानी प्रतापगढ़ 2 नंबर आ जाएगा। हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, बालोतरा में। कहां पर है, बालोतरा में, यानी इसमें आ जाएगा हमारा 4 नंबर। उसके बाद देखिए अंबे माता मंदिर कहां पर है, पाली में, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 1 नंबर, जिसमें 3 2 4 1 3 2 4 1 हमें आंसर दिखाई दे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 2 4 1 3 2 4 1 हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैंने कहा था ना सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिलान वाले भी मिलेंगे, कथन निष्कर्ष वाले भी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस करना क्या है, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, न ही इस चैनल को आपको अभी तक सब्सक्राइब करना है, न ही लाइक करना है। क्लास पूरा हो जाने के बाद, क्लास पूरी हो जाने के बाद आपको विचार करना है क्या हमें इसी तरीके से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने। करने हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए राजस्थान बजट 2024-25 के तहत कौन कौन से मंदिर है जिनका जीर्णोद्वार करवाया जाएगा और धार्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए मंदिर और पर्यटन स्थल, नंबर 1 मंदिर कौन सा है, हल्देश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है, सिवाना बालोतरा में। उसके बाद कौन सा है, केला देवी मंदिर, झील का बाड़ा हुआ गंगा मंदिर भरतपुर में। सालासर मंदिर चूरू में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में। राज रणछोड़ मंदिर, ये लगा लीजिए इसको। देखिए जो नए नाम दिखे ना उनको लगा लीजिए बस स्टार। राज रणछोड़ मंदिर कहां पर है, जोधपुर में। और माता मावलियान मंदिर कहां पर है, जयपुर में। और गणेश मंदिर और जमवाई माता मंदिर भी जयपुर में स्थित है। और देखिए ढाड देवी मंदिर कहां पर है, कोटा में। इंपॉर्टेंट, ढाड देवी मंदिर। जिस प्रकार संगणक के एग्जाम में आया था ना, कौन सी संजेरी माता आया था ना, वो क्वेश्चन आया था। और किसी को बहुत कम अभ्यर्थियों को आया था, जिनने बजट पे पढ़ा था ना अच्छे तरीके से उनको तो आ गया, लेकिन जिन्होंने केवल कला संस्कृति पढ़ कर गए ने उनको बिल्कुल भी नहीं आया था वो क्वेश्चन। और ये देखिए सोमनाथ महादेव मंदिर पाली में है और गौतमेश्वर मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है। तो ये भी याद रख लीजिए, जिनका 2024-25 बजट में घोषणा की गई है कि यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर 2024 जीर्णोद्वार भी किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद सोमनाथ महादेव मंदिर पाली, गौतमेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर, अरनोद प्रतापगढ़ में। करणी माता मंदिर व नीमच माता मंदिर उदयपुर में। जीर्ण माता और शाकंभरी माता सीकर में। जीर्ण माता हाल ही में 7वां रूप में बना है, काजल शिखर से लेकर बना है। और ये भी याद रख लीजिए काजल शिखर कहां पर है, मुरली मनोहर मंदिर द्वारिका गुजरात में। राधा माधव मंदिर जयपुर मंदिर
वृंदावन में। देखिए ये देखिए राज्य से बाहर है, फिर भी इनका क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। धुंधलेश्वर महादेव गुड़ामालानी बाड़मेर में, धुंधलेश्वर महादेव गुड़ामालानी बाड़मेर में, मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में, केशवराय पाटन बूंदी में, अंबे माता मंदिर पाली में, और प्रेम सागर तालाब सवाई माधो और सवाई भोज मंदिर भीलवाड़ा में, और कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, और बर्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग पुष्कर अजमेर, और रणछोड़ राय खेड़ मंदिर पंचभद्रा बालोतरा, और श्री महावीर जी करौली में। इनमें कुछ तो मंदिर आपको याद ही होंगे और कुछ याद नहीं होंगे, तो एक बार और देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अन्यथा और भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो राजस्थान ज्ञान है ना, इसको सर्च कीजिए गूगल पर जाकर, क्या राजस्थान ज्ञान सर्च कर लीजिए, बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। चाहे आप इंडिया जी के, चाहे राजस्थान जी के, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर्स के हो, सभी के नोट्स मिलते हैं राजस्थान ज्ञान साइट पर, वेबसाइट है, उन पर जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किन धार्मिक स्थल हेतु प्रारंभ किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। यानी वहां पर आप ये गाड़ी नहीं लेकर जा सकते जो अपने घरों में चलती है, वहां पर ईवी बेस्ड क्या चलेगी, गाड़ियां चलेगी। कौन से दो धार्मिक स्थल है वो, क्या त्रिनेत्र गणेश जी है, जीण माता है सालासर है, या ढाड देवी। ढाड देवी मंदिर कहां पर, अभी आपको बताया था कोटा में है। कहां पर, कोटा में, देखिए रिवीजन हो रहा है। सालासर कहां पर है, चूरू में है। जीण माता कहां पर है, सीकर में है। और त्रिनेत्र मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर वाला है ना, जो सरिस्का में, यही है ना। तो यहां पर क्या किया जाएगा, रणथंभौर में है, रणथंभौर भरतपुर में, रणथंभौर भरतपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल मंदिर कहां पर है, सरिस्का में बना हुआ है। यहां पर आप ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू कर दिया गया, यानी अब जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां वो यहां पर नहीं चलेगी। कहां पर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और पांडुपोल, एक नाम ये याद रख लीजिए, पांडुपोल। दो ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है। कौन कौन से ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लागू है, प्रथम चरण में एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंभौर में है, और एक पांडुपोल मंदिर जो कहां पर है, सरिस्का में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां पर प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कि ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया जाएगा ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान के लिए, तो वो बनाया जाएगा कहां पर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर। तो कहां पर बनाया जाएगा, जयपुर में। और कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से महाविद्यालय में, तो महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में, महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यह बनाया जाएगा। क्या, ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कितने रुपए की लागत पर, 10 करोड़ रुपए की लागत पर। कितने करोड़ की लागत पर, 10 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज्योति एवं वास्तु विज्ञान का जयपुर में। देख लीजिए 10 करोड़ की लागत पर। क्वेश्चन नंबर 13, और क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बजट के अनुसार राजस्थान में नशा मुक्ति केंद्र कहां पर बनाए जाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र कहां पर बनाए जाएंगे, तो नशा मुक्ति केंद्र कहां पर बनाए जाएंगे, 10 जिलों में। कितने जिलों में, 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। जिनमें से कौन कौन से आते हैं, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, क्योंकि यहां पर पास में क्या लगता है, पंजाब लगता है ना, और आपने सुना ही होगा उड़ता पंजाब। और कितने रुपए की लागत पर, 10 जिले, 10 करोड़ की लागत पर, 10 करोड़ रुपए इस पर व्यय किया जाएगा। तो गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ यहां पर है तो इसमें नहीं है। और देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी सीमावर्ती जिले, गंगानगर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर किसके सीमावर्ती, पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान, वहां से भी गांजा आता है, कई बार क्या ही आ जाती है प्यारे विद्यार्थी, वहां पर
तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 जिलों में 10 करोड़ की लागत यहां पर की जाएगी। तो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ सहित 10 जिलों में 25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2024 के अनुसार कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खुलेंगे? कितने कस्टम हायरिंग सेंटोस बनाए जाएंगे? 700, 1000, 1200 या 1500? तो इसका सही आंसर हमारा 1000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 1000 आ गया और व्याख्या देखिए, इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे हायरिंग सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? बजट 2024 का कितना प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रावधित है? यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर देखिए, 7.61% या 8.26%, 9.44% या 12.72%। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से किए। अब कुछ साथी सोचेंगे रहन दिया कौन करा, धाप गया में तो इतो ही पढ़ांगा, अब राजस्थान बजट बस की बात को नहीं, 4-5 क्वेश्चन की कितनी की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपको हौसला बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि आपके लिए मैं एक और मोटिवेशन शायरी लेकर आया हूं। क्या है हमारा मोटिवेशन अगला? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप सोच रहे हो कि बजट को नहीं पढ़ेंगे, ये तो कठिन है, कहीं पर कुछ आंकड़ा आ रहा है, कहीं पर कुछ आंकड़ा आ रहा है, तो एक नहीं प्यारे साथियों, इस क्लास को आप अगर 2 गुना कर 2 बार भी अगर देख लेते हो ना, तो भी आप फायदे में रहोगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। 4-5 क्वेश्चन तो छोड़िए, एक क्वेश्चन गलत भी होता है ना, तो भी आप बाहर हो जाते हो सिलेक्शन की दौड़ से, क्योंकि आप फिर कहते हो कि मैं 0.33 नंबर से रह गए, मैं तो 0.01 नंबर से रह गए, यानी इस प्रकार कहते हैं हम फिर बाद में। तो देख लीजिए, इसको 2 बार देख लीजिएगा, 2 गुना कर। अगर 2 बार नहीं देखना चाहो तो 1 बार तो देख लीजिए, दूसरी बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9.44 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? ये लीजिए कि सव्य सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कभी कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ रहे हैं, कभी कुछ एक्सीलेंस आ रहे हैं। सर देखिए यहां पर सव्य सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की गई है? तो वही आ जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्या पढ़ा था ऊपर? ज्योतिष और आचार्य के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की थी ना, वो जयपुर में है, तो ये भी जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कर्मशिला भवन है। ये कर्मशिला भवन का निर्माण राजस्थान में कहां पर किया जाएगा? तो इसका भी सही आंसर देखिए, जोधपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर। देखिए कर्मशिला की बात करें तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है ना। भजनलाल शर्मा की बात करें तो कहां से चुनाव लड़ा? सांगानेर से। कहां से चुनाव लड़ा? सांगानेर से चुनाव लड़ा था। और रहने वाले कहां के थे? ये भरतपुर के थे। कहां के? भरतपुर के। तो देखिए कर्मशिला कहां पर इन्होंने कर्म किए थे? अच्छे कर्म किए थे, तब जाकर यहां पर क्या बने मुख्यमंत्री। कर्म कहां पर किए अच्छे? भरतपुर में। तो याद रख लीजिए कर्मशिला भवन की स्थापना भरतपुर में की जाएगी। कहां पर? भरतपुर में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहां पर देखिए भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। कौन से भवन का? कर्मशिला भवन का निर्माण कहां पर किया जाएगा? ये भरतपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हरियालो राजस्थान के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हरियालो राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इस मिशन के अंतर्गत 5 करोड़ पौधे तैयार करने हेतु 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएगी। क्या ये सही है? 5 करोड़ पौधे
जहीं, नहीं, नहीं, ये तो सरासर गलत दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा गलत, यानी असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, आगे वाले भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जिले में एक एक मात्र वन की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है, प्रत्येक जिले में। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि एक एक मात्र वन की स्थापना की जाएगी, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या पंचायत स्तर पर। तो किस स्तर पर? जिला स्तर पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल का पौधा तैयार किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज प्रत्येक जिले में। पौधों के पालन हेतु वन मित्र की भी नियुक्ति की जाएगी, ये भी सही है, यानी ए ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है हमें वो गलत दे रखा है। कितने करोड़ पौधे यहां पर, तो कमेंट करके बताइए कितने करोड़ पौधे हैं, कितने करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे, कितनी नर्सरियों में किए जाएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है हरियाणा राजस्थान के संबंध में। क्योंकि आपको मैंने पहली व्याख्या करवा दी थी, जब बजट आया था तभी व्याख्या करवा दी थी, अब तो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हमको करना है मिलान। एक तरफ हमें नीतियां दे दी और दूसरे तरफ हमें वर्ष दे दिए कि कौन सी नीति कौन से वर्ष आई थी। आपस में मिलान करना है तो कर दीजिए मिलान। राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन नीति की बात करें तो राजस्थान पर्यटन नीति कब आती है? 2020 में। और राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आती है? 2021 में। और एक और पॉलिसी है फिल्म पर्यटन। फिल्म देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? पर्यटन किया, उसके बाद देखिए इको टूरिज्म, फिर फिल्म बना ली। फिल्म कब आ जाएगी? 2022 में। देखिए 2020 में पर्यटन नीति, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में, और फिल्म पर्यटन नीति कब आती है? प्रोत्साहन नीति 2022 में आती है। और देखिए हस्तशिल्प नीति है, हस्तशिल्प नीति कब आती है? हस्तशिल्प नीति 2022 में। और अंधता नियंत्रण नीति कब आती है? 2023 में आती है। यानी पहले में बी आया, दूसरे में ए आया, तीसरे में डी आया और चौथे में सी आया, यानी BADC, यानी BA करके DC लाग्यो, या देखो BADC इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी इसमें है नहीं, BADC, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, BADC। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में, पर्यटन नीति 2020 में, हस्तशिल्प नीति 2022 में और अंधता नियंत्रण नीति 2023 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्ष में राज्य का कुल ऋण व अन्य दायित्व GSDP का कितना है? GSDP का कितना है ये हमको बताना है। 38.20% या 37.34% या फिर हमें दिखाई दे रहा है 35.57% या फिर 35.97%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 35.97% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। राज्य का कुल ऋण व अन्य दायित्व कितने हैं GSDP का? 35.97%। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा तो GSDP का कितना? 3.9% है। तो देख लीजिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का तो 1.45% है और राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि बालिकाओं को अधिक संख्या में, जो मैंने पीछे बताया था ना कि इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, देखिए पूछ लिया गया है ना, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, यानी इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं? तो किस स्तर पर किए गए हैं? ये किए गए हैं संभाग स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना के तहत पाक विस्थापित को प्रति परिवार कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? घुमंतु आवासीय योजना के तहत पाक विस्थापितों को प्रति परिवार कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वो है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो बच्चे बच्चे को पता चल गया होगा, इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो बन चुका है वर्तमान में। भारत मंडपम कहाँ है? भारत मंडपम दिल्ली में है। की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान मंडपम कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। किसकी तर्ज पर? दिल्ली में जो स्थित है, कौन सा? भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम जयपुर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। बजट 2024 के अंतर्गत राजस्थान में वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किन शहरों का चयन हुआ? यानी वेंडिंग यानी शादी के लिए, और राजस्थान तो फेमस है शादियों के लिए, क्योंकि यहां पर तो प्यारे विद्यार्थियों 10-15 दिन चलती है शादियां। पहले दिन कुछ होता है, फिर बान और बनोरा, और अच्छा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। देखो वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किन शहरों में विकसित किया गया है? तो वो क्या जयपुर है क्या? जी हाँ। उदयपुर है क्या? जी हाँ। जोधपुर है क्या? हाँ। लेकिन अजमेर नहीं है, अजमेर नहीं है। आगे देखिए, जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है क्या? बीकानेर, तो श्रीमान बीकानेर भी नहीं है। और देखिए, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, सवाई माधोपुर है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, इन 4 शहरों को क्या किया गया है? वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। विशन सिंह शेखावत जी का किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये हमको बताना है कि विशन सिंह शेखावत पुरस्कार के अंतर्गत किस क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता, साहित्य या उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन? तो इसका आंसर पत्रकारिता आ जाएगा। क्या? पत्रकारिता, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन कि राजडेक्स क्या है? क्या है? राजडेक्स क्या है? राजडेक्स क्या है? आपातकालीन दवाओं की सूची और आपदा प्रबंधन जानकारी देने के लिए प्लेटफॉर्म, या डाटा एक्सचेंज, डाटा उपलब्ध करवाने के लिए, या किसानों की समस्या समाधान हेतु प्लेटफॉर्म? तो इसका आंसर डाटा एक्सचेंज, डाटा उपलब्ध करवाने हेतु राजडेक्स बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर राजडेक्स बनाने की घोषणा की गई है, डाटा एक्सचेंज राजडेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्ट्रीट वेंडर है ना, उनको आर्थिक संबल प्रदान करना। स्ट्रीट वेंडर यानी शहरी क्षेत्रों में, कहां पर? शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक संबल देने हेतु इसको लाया गया था। किसको? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? शानदार क्वेश्चन, और इसका कमेंट भी आपको करके बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूं आपके लिए जो आपको ही करने हैं। तो देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहां स्थापित किए जाएंगे? कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था, क्या पूछा था? हरियालो राजस्थान वाला, कितने पौधे लगाए जाएंगे, कितनी वाटिकाएं विकसित की जाएगी, ये पूछा था ना मैंने। तो 2 क्वेश्चन हो गए प्यारे विद्यार्थियों, तो दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका आंसर मैं पहले ही यहां से कट कर लाया हूं ताकि आप प्यारे विद्यार्थियों बता सको, यहां पर आंसर आपको दिखाई न दे। ये देखिए, हमें दे रखे हैं 2 कथन। क्या दे रखे हैं? 2 कथन दे रखे हैं, और हमको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। कितने करोड़ रुपए तक की? 10 करोड़ रुपए की। बिल्कुल सही है, 10 करोड़ रुपए। फिर क्या? स्टार्टअप्स इन इक्विटी फैन फंडिंग द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए से फंड्स ऑफ फंड बनाए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही, यानी दोनों कथन बिल्कुल सत्य दे रखे हैं। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी नहीं, ये तो असत्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31
बजट 2024 के अंतर्गत खेल अकादमी की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की जाएगी? तो खेल अकादमी कहां पर की जाएगी? शाहपुरा में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? शाहपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर देखिए कहां कहां पर क्या कार्य किया जाएगा। देखिए सिंथेटिक ट्रैक कहां पर? सांगानेर जयपुर में, खेल स्टेडियम मसूदा ब्यावर में, बनेड़ा शाहपुरा में, और देखिए गज सिंहपुर कर्णपुर गंगानगर में, डेगाना नागौर में, भादरा नाम तो सुना ही होगा हनुमानगढ़, और चाकसू बगरू जयसिंहपुरा खोर जयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और खेल अकादमी कहां पर? शाहपुरा में। उन्नयन आधुनिकरण के कार्य देख लीजिए यहां पर किए जाएंगे, एक तो जगतपुरा जयपुर में, और शूटिंग रेंज तथा विद्याधरनगर स्टेडियम जयपुर का उप गार्डनेशन तथा श्री राम स्टेडियम बारा व सादुल शहर का श्री गंगानगर खेल स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 32 ये लीजिए कि एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर मिशन के तहत राजस्थान के किस स्थान पर अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना, अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर में भी की जाएगी, भरतपुर में भी की जाएगी और बीकानेर में भी की जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नमो ड्रोन दीदी, कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में हमें असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा? असत्य कथन का चयन करना है। देखिए नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रारंभ राजस्थान के गड्ढेपन कोटा से, बिल्कुल सही है, कोटा से होता है नमो ड्रोन दीदी का प्रारंभ। और इस योजना के तहत राजस्थान में 104 महिलाओं सव्य सहायता समूह की ड्रोन दिए जाएंगे, 104 महिलाओं को, बिल्कुल सही है। महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य, यानी सभी कथन क्या है? सत्य दे रखे हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। देखिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और 11 मार्च 2024 को गड्ढेपन कोटा से प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 15,000 रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं सेरेमिक के लिए राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए तो देख लीजिए कहां पर? बीकानेर जोधपुर में, उदयपुर बीकानेर में, या फिर अजमेर भरतपुर में, या भरतपुर या धौलपुर में। तो इसका सही आंसर बीकानेर में तो सेरेमिक तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहां पर? उदयपुर और बीकानेर में। और कितने रुपए लागत होगी? 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने रुपए? 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत कितनी राशि का ई व्हीकल प्रोमेशंस फंड का गठन किया जाएगा? ई व्हीकल प्रोमेशंस फंड का गठन कितनी राशि का किया जाएगा? 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, या 500 करोड़ का? तो कितना आंसर आ जाएगा? 100 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, 200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 36, नई रिप्स आई है ना 2024 के अनुसार स्टाफ ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन। तो सर आज कितने क्वेश्चन है ऐसे? तो बहुत क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो हम आधे ही नहीं किए अभी तक तो क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना बड़े शानदार क्वेश्चन है। एक्सीलेंस, क्या प्रोसेसिंग प्लांट हमें बताना है कि अमरूद का कहां पर है, इसबगोल का कहां पर है, अनार का कहां पर है, मसाला का कहां पर है? तो देखिए ये भी आपको बताना है कमेंट करके। देखिए एक तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, फिर दूसरा थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, और ये देखिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यानी ये आरएएस के लेवल का क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाएगा।
पूछा भी जाएगा। एक एक कर भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अनार का कह दो बलोत्रा में, आप कह दोगे कि इसबगोल का सिरोही में, अमरूद का स्वाई माधोपुर में, मसाला का बारा में है। यानी इस प्रकार आपको मिलान करने हैं। और मैंने आपको बातों बातों में आंसर भी बता दिया होगा। अगर आपने इतनी भी थोड़ी सी समझ है तो इसका कमेंट करके बता दीजिए, मैंने आपको उनके आंसर भी बता दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आंसर भी आपको बताने हैं कि कौन से में क्या आएगा। देख लीजिए, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर क्या आएगा, इस प्रकार लिखना है। किस प्रकार लिखोगे आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 फिर करोगे आंसर क्या लिख दोगे, जैसे एक आ रहा है हमारा तो एक लिख दोगे, इस प्रकार लिखोगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, उत्तर एवं व्याख्या यहां से मैंने हटा दी है ताकि आपको ही ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस स्थान पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां पर की जा रही है? सरदार शहर चूरू में, बीकानेर में, रानीवाड़ा जालोर में। अब कहां पर है ये? सांचौर में आ गया है। तो कहां पर की जाएगी? सरदार शहर चूरू में भी की जाएगी, बीकानेर में भी की जाएगी, रानीवाड़ा में भी की जाएगी, और कहां पर? झालावाड़ में भी की जाएगी। कहां पर है? झालावाड़ में। और कहां पर की जाएगी? और ये भरतपुर में भी की जाएगी। कहां पर? भरतपुर में। और कहां पर? नागौर में। कहां पर? नागौर में। और कितने रुपए की लागत पर? 100 करोड़ रुपए की लागत पर, 100 करोड़ रुपए की लागत पर की जाएगी। यानी यहां पर तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलिराइजेशन के बाद दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली, यानी दिन में भी आपको बिजली मिलेगी। बहुत बड़ी बात है प्यारे विद्यार्थियों, दिन में भी आपको बिजली मिलने वाली है। जो किसान है उनको पता होगा दिन में बिजली का कितना महत्व है। तो कब से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी? 2025, 27, 30 या 47? तो 2027 से, 2027 से प्रत्येक किसान को दिन में ही क्या मिलने लग जाएगी? बिजली मिलने लग जाएगी, मोटर चलाने के लिए, जिसे हम समरसीबी कहते हैं ना, उसको चलाने के लिए। तो यमुना जल समझौते, क्वेश्चन नंबर 40, यमुना जल समझौते के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। क्या करना है? में सत्य कथन का चयन करना है। इस समझौते के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 577 MCM पानी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है। गलत। तो किसके साथ किया? ये मध्य प्रदेश के साथ किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। बिल्कुल सही है। राजस्थान को हथनी कुंड बैराज से पानी आवंटित किया जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो एक नंबर गलत हो गया, तो सत्य कथन का चयन करना है। दो नंबर सही आ गया। ठीक है। इस समझौते से भरतपुर और अलवर जिले लंबावित हो गए। गलत है। तो कौन से जिले लंबावित होंगे इससे होंगे? चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलेगा, न कि मेवात क्षेत्र को। तो ये भी गलत है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है क्या? नहीं है। सभी सत्य तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान को हथनी कुंड बैराज से पानी आवंटित किया जाएगा, जिसमें से 577 MCM पानी हरियाणा, क्या मैंने ऊपर क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों? मेरे हिसाब से मैंने मध्य प्रदेश बता दिया, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आप हरियाणा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हरियाणा कर लीजिए। हरियाणा से 17 फरवरी 2024 को, और देखिए ताजा वाला हेड हथनी कुंड बैराज से, और देखिए यहां पर चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले को वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध कार्य प्रगतिरत है, व किसाऊ बांध का भी कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन हमको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन तो देखिए कि कहां पर कौन सी नवीन मंडी स्थापित की जाएगी। फूल मंडी कहां पर बनेगी? गाजर मंडी कहां पर? लहसुन मंडी कहां पर? जीरा मंडी कहां पर बनेगी? तो देखिए सबसे पहले फूल मंडी जयपुर में, गाजर मंडी गंगानगर में, लहसुन मंडी झालावाड़ में, और जीरा मंडी जैसलमेर में। तो इसमें क्या आ जाएगा? DCBA, यही है ना DCBA। तो देख लीजिए DCBA कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है में DCBA। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये भी देख लीजिए कहां पर क्या क्या बनेगी। कृषि मंडी रामगढ़, पचवारा, लालसोट, दौसा में, नसीराबाद, अजमेर में, पीपलू, टोंक में,
फूल मंडी जमुआ रामगढ़ जयपुर में, फल और सब्जी मंडी जहाजपुर शाहपुरा में नगर पालिका में, फल और फूल मंडी कहाँ पर मिलेगी, सादड़ी पाली में, गाजर मंडी साधुवाली गंगानगर में बनेगी, और देखिए जीरा मंडी जैसलमेर में, जीरा मंडी जैसलमेर में, और मनोहर थाना झालावाड़ में लहसुन मंडी, फूड पार्क भुसावर भरतपुर में, और भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क की भी स्थापना की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां पर है, भरतपुर में। फूड पार्क कहां पर है, भुसावर भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि कहां पर 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित, कोटा में, पाली में, भरतपुर में या बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोटा आएगा क्या, नहीं कोटा नहीं आएगा, पाली आएगा। क्या आएगा, पाली। मिल्क पाउडर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, ये तो किया जाएगा कोटा में। क्या हुआ प्यारे साथियों, कहां पर किया जाएगा मिल्क पाउडर प्लांट, तो पाली में स्थापित किया जाएगा। और बात करें कैटल फीड प्लांट, कौन सा, कैटल फीड प्लांट, कैटल फीड प्लांट, कैटल फीड प्लांट की बात करें तो कैसे, कैटल कैसे, कोटा में। मिल्क पाउडर प्लांट कहां पर है, पाली में। मिल्क पाउडर प्लांट कहां पर, पाली में। तो इसका आंसर पाली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा कैटल फीड प्लांट, स्थापना कौन से जिले में, कोटा में। कैसे कैटल, कैसे कोटा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने करोड़ रुपए की लागत पर कैटल फीड प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राजस्थान बजट 2024-25 की। इसके अलावा आपको राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज, क्या टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवा रखे हैं। आरएएस में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, रीट में, पटवार में, ग्राम सेवक में, एलडीसी में, सीईटी में, वनपाल, वन रक्षक, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं ना अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी द्वारा, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हम टॉपिक वाइज कर रखे हैं। राजस्थान भूगोल, इसी प्रकार टॉपिक वाइज राजस्थान की कला संस्कृति कर रखी है, इसी प्रकार हमने राजस्थान का इतिहास कर रखा है, केवल राजवंश को छोड़कर। तो वो क्लासे भी लगा लीजिए और धीरे धीरे इन क्लासों को भी लगाते रहिए। तो प्यारे साथियों, आपने धीरे धीरे से, मुझे एक बात याद आ रही है, क्या आ रही है, धीरे धीरे से एक बात, वो बात है देखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, अभी से तैयारी में लग जाइए आरएएस की। और आरएएस में प्यारे विद्यार्थियों अभी से आप तैयार करोगे ना, तो आप जब एग्जाम होगा ना तब रिवीजन मारोगे ना, तो यही मुझे आता है, यही मुझे आता है, और पेपर में यही मुझे आता है और मेरा ही सिलेक्शन होगा, बस ऐसे ही करोगे आप। तो अभी से लग जाइए। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत क्वेश्चन नंबर 44, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रति कृषक कितनी राशि सहायता हेतु दिए जाने की घोषणा की गई है। तो कितनी राशि है वो, 50-50 कृषकों को गोवंश से, कितने, ब्लॉक स्तर पर 50, ब्लॉक स्तर पर, ये भी याद रखिए, ब्लॉक स्तर पर 50, ब्लॉक स्तर पर 50 गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन बनाने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना लाई गई है, जिसमें 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति कृषक को, प्रति कृषक को 10,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्तर पर। कौन से स्तर पर, देखिए ब्लॉक स्तर की बात हो रही है। कितने, 50-50 कृषक चुने जाएंगे और 10,000 रुपए उन्हें दी जाएगी सहायता हेतु। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है, 2007-8 में हुआ था। कब हुआ, 2007-8 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और इसको तो लगा लीजिए स्टार, ये क्वेश्चन सीईटी में तो 100% छपेगा, 100% कहते हैं ना, छपने वाला है। कौन सी शिफ्ट में आ जाए, आएगा क्वेश्चन। संशोधित पीकेसी, कौन सी परियोजना के बारे में बताना है, पार्वती काली सिंध परियोजना, ईआरसीपी के संबंध में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा असत्य कथन है, तो देखिए पीकेसी परियोजना के तहत 21 जिले लंबावित होंगे, ठीक है, और कितने, 32 बांध है ना, कितने बांध, 32 बांध। और देखिए इस परियोजना का साकार करने हेतु 28 जनवरी 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इस परियोजना के अंतर्गत
क्या बात हो रही है, 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाएगी, बिल्कुल सही है। यहाँ तीनों कथन सही है। इस पर 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा, गलत है। तो कितने, 5 बैराज, कितने, 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 5 बैराज आता ना तो चारों के चारों सही हो जाते। देखिए यहाँ पर व्याख्या 21 जिले और यहाँ पर 2.80 लाख हजार हेक्टेयर अधिक से सिंचाई उपलब्ध होगी। ईआरसीपी की बात करें तो ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है। और देखिए इसरदा बांध या रामगढ़ बांध, नवनेरा बैराज, बिसलपुर बांध और इस यहाँ पर क्या काम में आएंगे, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ बांध कहां पर, कुल नदी पर 12 में, महलपुर बैराज कहां पर, पार्वती नदी 12 पर, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी कोटा पर। आ गई ना जियोग्राफी। अब आ जाए आपको कि रामगढ़ बैराज कौन सी नदी पर है, तो कुल नदी पर है। मेज बैराज मेज नदी पर है, बूंदी में। और राठौड़ बैराज बनास नदी सवाई माधोपुर में। एक और बांध है वो भी बनास सवाई माधोपुर में है, उसका नाम है डूंगरी बांध। क्या है, डूंगरी बांध। डूंगरी बांध और राठौड़ बांध, बनास नदी सवाई माधोपुर में, मेज बांध मेज नदी बूंदी में, नवनेरा बांध काली सिंध नदी कोटा में, महलपुर बैराज पार्वती नदी 12 में, और रामगढ़ बैराज कहां पर है, ये है कुल नदी पर है। और कहां पर है, ये कुल नदी 12 पर, कुल नदी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में नवीन बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहां किया जाएगा, यानी नवीन बायोलॉजिकल पार्क। जिस प्रकार कैटल की बात की, कोटा में एक बात की, मिल्क की बात की, पाली में बात की, ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट की बात की, वो 2 थे, कौन कौन से, पांडुपोल था और एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर था, ये आपको बताया था। इसी प्रकार आपको बता दिया ये ईआरसीपी परियोजना बता दी, यानी नवीनतम सारे बताए जा रहे हैं। उसी प्रकार आ गया हमारा नया क्वेश्चन कि नवीन बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहां पर है की जाएगी, भरतपुर में, अलवर में, खेरतल में, फलोदी में। तो कहां पर की जाएगी, अलवर में की जाएगी और 25 करोड़ की लागत पर, 25 करोड़ की लागत से अलवर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 25 करोड़ की लागत से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, क्या है क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कि पशुपालन संरक्षण एवं विकास हेतु कितनी राशि का मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता ना तो भी आप गूगल पर सर्च करके कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको देना है। चलिए ये मैं ऑप्शन काट देता हूं, एक 500 करोड़ वाला। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए कई क्वेश्चन मैं खुद पूछूंगा आपसे और कई क्वेश्चन आप मुझे भी बताओगे कमेंट करके कि सर आपने ये यहाँ पर व्याख्या नहीं बताई, या मैं ऐसी कोई बात नहीं है, सारी व्याख्या बताइए, फिर भी आप बताओगे कि सर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया, ताकि मुझे भी पता चले आगे जब हमारी आगे कोई भर्ती आए तब मैं आपको करवाऊं तो वो बातें बता दूं, रिवीजन के तौर पर बता दिया जाएगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 23 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बार कृषि बजट पेश किया गया, असत्य। क्यों, क्योंकि 23 फरवरी 2021 को नहीं, 23 फरवरी 2022 को अशोक गहलोत जी के द्वारा कृषि बजट पहली बार पेश किया गया था। पहले ही गलत हो गया। और देखिए बजट 2024 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में डबलिंग और क्या दे रखा है में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान में समस्त जिलों पर सिंचाई सुविधा हेतु क्या किया जाएगा, राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन प्रारंभ किया जाएगा, सही है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। पूछा जा सकता है भूगोल में ही आपसे कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में किस अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को। तो ए गलत है ना, क्योंकि 23 फरवरी 2021 नहीं 2022 आएगा इसका आंसर। तो ये हो गया प्यारे साथियों ये भी क्वेश्चन। देखिए यहां पर आंसर है, फिर भी मैंने काट रखा था, मैंने सोचा यही आपसे पूछ लूं, लेकिन याद ही नहीं रहा प्यारे साथियों, यही मैंने बता दिया। कोई बात नहीं, फिर ज्यादा हो जाते क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए शहरों में वायु की गुणवत्ता के लिए पर्यवेक्षण हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ विकसित किए जाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम है कहाँ पर विकसित किए जाएंगे, जोधपुर फलोदी में, कोटा बूंदी में, भरतपुर खेरतल में, अलवर भिवाड़ी में। तो अलवर और भिवाड़ी में किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों आधे क्वेश्चन यानी हाफ क्लास हमारी हो चुकी है, आधी क्लास हो चुकी है, इतना ही समय और लगेगा बस। अब तो कितना समय,
58 मिनट हो गई, यानी इससे कम ही लगेगा आपको, इतने क्वेश्चन ही और रहे हैं, इतना ही समय और लगेगा बस। तो देख लीजिए, चित्ते के विचरण हेतु कॉरिडोर एवं सफारी बनाने हेतु किस राज्य के साथ राजस्थान ने MOU किया है, क्या करेगा? तो किससे करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां पर देख लीजिए, गांधी सागर अभ्यारण्य एवं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ एवं चंबल अभ्यारण्य को कुन्नू नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चित्ता विचरण हेतु कॉरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ MOU करते हुए यहाँ पर क्या करवाई जाएगी? स्टडी करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु वाल्क इन अरावली की स्थापना किस जैविक उद्यान में की जाएगी? तो कौन से जैविक उद्यान में की जाएगी? वो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और है कहां पर? नाहरगढ़। नाहरगढ़ है प्यारे विद्यार्थियों कहां पर? जयपुर में, माचिया जोधपुर में, अभेड़ा कोटा में, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। याद है ना ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? नागरिक उड्डयन से संबंधित प्रावधानों में सत्य कथन बताइए। क्या बताना है हमें? सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन सत्य? नागरिक उड्डयन से संबंधित प्रावधान में सत्य कथन, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में स्थित है, उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में स्थित है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, क्या यह कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में बताना है तो ये भी सत्य है, उत्तरलाई बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग की जाएगी। ये पूछा जाएगा कि फ्लाइंग ट्रेनिंग कहां पर की जाएगी? तो किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें कथन दे रखे हैं, एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2024 को प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, इस अभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? सत्य दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अयोध्या एवं काशी की तर्ज पर राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत, 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर किस धार्मिक स्थल को भव्य बनाया जाएगा? कौन सा है वो? राज रणछोड़ मंदिर जोधपुर में, या जीण माता सिक्कर, खाटू श्याम सिक्कर, या फिर हल्देश्वर महादेव बालोतरा? तो वो आ जाएगा खाटू श्याम मंदिर। कितने करोड़ रुपए की लागत पर? 100 करोड़ रुपए की लागत पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? असंगत का चयन करना है हमें तो देख लीजिए क्या है? विजासन माता बूंदी में, बिल्कुल सही है। छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर उदयपुर में नहीं, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और देखिए आगे क्या है? जोगी महल सवाई माधोपुर, ठीक है। समई माता बांसवाड़ा, ठीक है, यानी कौन सा है सत्य है? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। अब सर ये ऐसे क्वेश्चन क्यों लेकर आए हो? तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं। बजट 2024-25 में जोगी महल सवाई माधोपुर में, आमेर जयगढ़ में, नाहरगढ़ किला जयपुर में, बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में, समई माता बांसवाड़ा में, छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए DPR बनाई जाकर कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित है। इसलिए बताया मैंने ये कहां पर है। छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कहां पर स्थित है। और देखिए राजस्थान में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? तो वो खंबा फोर्ट जैसलमेर में। फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? खंबा फोर्ट जैसलमेर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कि बजट 2024-25 के तहत सरकार द्वारा गठित राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के तहत कितनी राशि से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है? 5000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये देख लीजिए इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? वर्ष 2024 में GSDP में पर्यटन की
कुल हिस्सेदारी कितनी है, पर्यटन की कुल हिस्सेदारी कितनी है, तो वो कितनी है हमारी 5.6%। कितनी? 5.6%। 5.6%। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। 5.6%, या फिर यहाँ पर 6.5 लिख रखा है, 5.6। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 5.6%। ये देखिए 5.6% है इसकी हिस्सेदारी। कोई बात नहीं, ये देखकर मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको कमेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 यह है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी क्या? जी श्रीमान, बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है क्या? नहीं, इसका मुख्यालय जोधपुर में नहीं, तो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? इसका मुख्यालय कहाँ पर? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग का मुख्यालय जोधपुर में। गलत है ना ये? तो ये गलत हो जाएगा। खादी प्लाजा जयपुर में। खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के तहत माटी कला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। यानी डी गलत है। खादी एवं ग्रामोद्योग मुख्यालय की स्थापना जोधपुर में नहीं, तो कहां पर है ये मुख्यालय? ये है कहां पर? जयपुर में। ये लीजिए जयपुर में। और खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत देखिए माटी कला, ये कहां पर बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ की लागत पर बनाया जाएगा जयपुर में। और कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील और मिट्टी गुंथन के लिए मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में एमएसएमई नीति कब लागू की गई थी? एमएसएमई नीति कब लागू की गई थी? तो 17 सितंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला आयोजित करने हेतु किसकी स्थापना की गई है? तो किसकी स्थापना की गई है? पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की गई है या पीएम ट्रेंड मॉल की? तो वो की गई है पीएम यूनिटी मॉल की 200 करोड़ की लागत पर। कितने करोड़ की लागत पर? 200 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित है, किया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी? तो वो थोलाई में की जाएगी। कहां पर है? थोलाई, जमुआ, रामगढ़ में की जाएगी। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, शानदार अच्छे लेवल का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। एक तरफ हमें औद्योगिक पार्क दे रखे हैं, दूसरे तरफ क्षेत्र दे रखा है सेरेमिक पार्क। सेरेमिक पार्क कहां पर है? अभी आपको बताया था ना, सेरेमिक पार्क तो बीकानेर में। और बायोमास प्लांट पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये बांसवाड़ा में किया जाएगा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहां पर है? ये किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में है ना? नहीं, रोहटपाली में है। और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहां पर है? किशनगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यानी मिलान कर लीजिए, तो मिलाए हैं हमने 2, पहले में 2 तो 2 आ गया, दूसरे में 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा यानी टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर को सेरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा को इंडस्ट्रियल एंड लॉजिकल हब बनाया जाएगा, कांकणी रोहटपाली को सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किया जाएगा, और बांसवाड़ा को बायोमास प्लांट तथा एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क के रूप में, और किशनगढ़ को टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क के और हैंडीक्राफ्ट पार्क कहां पर स्थापित है? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इतनी व्याख्या आपको मैंने बता दी। और कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 65 क्वेश्चन हो गए। कितने? 65 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। कितने? 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। और लगभग कितने क्वेश्चन और शेष है? 60 क्वेश्चन और शेष है अब तक। कितने क्वेश्चन और बाकी अभी तक? 60 क्वेश्चन और बाकी। और समय हमारा हो गया है लगभग 65 क्वेश्चन किए हमने लगभग 65 मिनट में। कितने मिनट में? 65 मिनट में 65 क्वेश्चन किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 65 क्वेश्चन किए हैं ना, तो देखिए 1 घंटा 7 मिनट होगी, यानी 65 मिनट होगी। आज की क्लास इतनी ही रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कल की क्लास इतनी हो रह जाएगी, यानी 2 घंटे लगेंगे हमें। टोटल कितने? 2 घंटे लग जाएंगे। और 2 घंटे की क्लास होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, कम देखने को मन करता है। 1 घंटे की हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, 2 घंटे की कम मन करता है, ताकि बड़ी क्लास ना हो और आपकी रुचि भी खत्म ना हो। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बजट, इसमें आंकड़े ही आंकड़े पढ़ने होते हैं, न कोई ट्रिक होती है, न कोई बताने का। प्यारे विद्यार्थियों देखिए 20 करोड़ रुपए की लागत है, 10 करोड़ रुपए की लागत, 100 करोड़ रुपए की लागत पर 100 करोड़ की लागत पर खाटू श्याम मंदिर बनाया जाएगा, यानी विकसित किया जाएगा, यानी इस प्रकार, यानी आपने रट नहीं होते हैं। तो 1 घंटे की क्लास बहुत है हमारी बजट की,
बजट की 1 घंटे की क्लास बहुत है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी है ना, और इसी प्रकार आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाली क्लास है ना पार्ट 2 देखना है तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।